नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बहुत ही खतरनाक पॉलिटिकल क्वागमार में धंसती चली जा रही है, क्योंकि सीबीआई दनादन एक्शन ले रही है। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोलकाता के 14 अलग अलग ठिकानों पे टीएमसी और उनके चट्टे बट्टे, उनके उस पूरे नेटवर्क, ये जो संदीप घोष ने बना रखे थे और पैसे को लूट रहा था, उस पे छापेमारी चल रही है। लेकिन छापेमारी को लेकर 2-3 ऐसी ऐसी खबरें आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, और वो एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जो टेलीविजन पे भी नहीं मालूम किसी को। कारण सीबीआई दरअसल संदीप घोष और उसके तमाम नेटवर्क के ऊपर 14-14 जगहों पे क्यों छापे मार रही है, क्योंकि सवाल कुछ और उठ रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी बता रहे हैं कि जो छापेमारी हो रही है, ये जो करप्शन का जो केस आया है, उसका रिश्ता उस डॉक्टर बिटिया की मर्डर से जुड़ा हुआ है। सवाल ये पूछा जा रहा है, तहकीकात इस बात की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डॉक्टर बिटिया को इस प्रिंसिपल के तमाम काले करतूतों की जानकारी हो गई थी, इस वजह से उसको रास्ते से हटाया गया। और इसके लिए प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने बाउंसर, अपने पहरेदार, ये टीएमसी का वो गुंडा, वो वहशी दरिद्रा जो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर कोलकाता पुलिस की स्टिकर लगा के चल रहा था कि मार दो, हटा दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। क्या सीबीआई इसके ऊपर तहकीकात कर रही है? ऐसा क्यों है कि जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का शख्स है, उसके घर पे भी सीबीआई पहुंच गई है? और जब पहुंची तो क्या हुआ? बड़ी अनोखी घटना घटी है। 90 मिनट तक सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर के बाहर खड़ी रही, दरवाजा खटखटाती रही, फोन करती रही, लेकिन ये आदमी, शायद इसको लगता होगा कि ममता बनर्जी बचा लेंगी, इसने दरवाजा नहीं खोला। 90 मिनट के बाद जब वो थक गया, हार गया, उसको लगा कि अब इससे बचा नहीं जा सकता है, कोई मदद नहीं आने वाला है, तब इसने दरवाजा खोला है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या अंदर खाने चल रहा है और क्यों ये जो करप्शन का मसला है वो हत्या की मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहा है। लेकिन पहले क्या खबर आई है जरा सुनिए। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कंडक्टेड अ सर्च ऑपरेशन at the residence of Sandeep Ghosh, the former principal of R.G. Kar Medical College, in connection with alleged financial irregularities at the institute during his tenure, official said. The Central Investigating Agency is also conducting searches at 14 other locations in the city, including the premise of other accused individuals and their associates. During the search operation, officer from CBI's anti-corruption branch also reached the residence of Dr. Debashish Som, demonstrator at the Forensic Medicine and Toxicology at R.G. Kar Medical College and Hospital. चार लोगों के यहां, कुछ रिटायर्ड और कुछ। अब समझने वाली बात क्या है कि अचानक से ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये करप्शन एंगल को भी सीबीआई को क्यों सौंपा गया है? क्योंकि इसके पीछे भी कई राज छिपे हुए हैं। और जो फॉरेंसिक और जो लोग, जो टीम जिसने उस डॉक्टर बिटिया का पोस्टमार्टम किया था, ऑलरेडी स्टिंग ऑपरेशन में कबूल कर चुकी है कि जब यह मालूम चल गया कि सेमिनार हॉल के अंदर बिटिया मर चुकी है, तो उस मौकाए वारदात को, क्राइम सीन को सैनिटाइज करने के बजाय ये प्रिंसिपल लोगों को बुला रहा था। हॉस्पिटल के अंदर के लोग नहीं, बाहरी लोग भी आए। बाहरी लोगों को उसने क्राइम सीन पे बुलाया और वो प्लान हो रहा था कि कैसे अब इसके ऊपर लीपापोती की जाए। क्या चल रहा था?
प्रिंसिपल का अगर अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था तो क्यों वो इस क्राइम को छिपाने में जुटा हुआ था? क्या उसके आदेश पे हत्या की गई? एक बड़ा सवाल है। यह सवाल अब जो डेमोन्स्ट्रेशन में बैठे हुए जो डॉक्टर्स हैं, वो आजकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वो ये सवाल कर रही है। एक रिपोर्ट छपी है, जरा सुनिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोटेस्टिंग मेडिकल फ्रेटर्निटी इन वेस्ट बंगाल have already claimed that it needs to be probed whether the deceased junior doctor had to face a ghastly end since she became aware of several secrets related to the functioning of R.G. Kar Medical College and Hospital. The CBI officials, sources said, are now trying to track the link between the two, the first being the rape and murder and the second being the financial irregularities. The CBI raid came after a complaint filed 3 days ago by Akhtar Ali, the former Deputy Superintendent of R.G. Kar Medical College and Hospital, alleging corruption and irregularities at the institution, with a specific accusation against Dr. Debashish Soam. अब वहां के फ्रेटर्निटी के लोग कह रहे हैं कि इस बात की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। क्या उसको बहुत सारी चीजें मालूम हो गई जो मालूम नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि वहां सिंडिकेट चल रहा था, वहां डेड बॉडीज की खरीद बिक्री हो रही थी, बहुत सारी चीजें, डेड बॉडीज जो अनक्लेम्ड बॉडीज, कोई एक्सीडेंट की डेथ हो गया, कोई गरीब, कोई भिखारी हॉस्पिटल में आकर के मर गया, उसके डेड बॉडी को कोई ले जाने वाला नहीं, उसको ये पापी इससे पैसे कमा रहा था, डेड बॉडी पे पैसे कमा रहा था, डेड बॉडीज को वो बांग्लादेश भेज रहा था। क्या हो रहा था? ये सारी चीजें बताया जा रहा है। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो सिरिंज ऑलरेडी इस्तेमाल हो जाता है, पुराने वाले को इकट्ठा कर लेता है, नए वाले की कीमत उसके पॉकेट में और पुराने वाला सिरिंज जो है वो मरीज के शरीर में। ऐसा नाटक कर रहा था ये लोग। तो ये सवाल है और रिपोर्ट आ रही है, सीबीआई के सोर्सेज बता रहे हैं कि हम लोग इसकी भी तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जब सवेरे सवेरे इसे जानकारी मिल गई कि हादसा हो गया, उसके बाद ये किसके किसके साथ फोन पे बातचीत कर रहा था, किससे किससे इसने मदद मांगी, क्यों इसने ये ढकोसला क्रिएट करने की कोशिश की कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए ये चूंकि पॉलिटिकल पावर बैकिंग है इसकी, भाई इसने इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी ने इसे प्रमोट कर दिया, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से बड़े कॉलेज में उसको प्रिंसिपल बना करके भेज दिया। इसका मतलब है साठ घाट तो है, इसका मतलब तो साठ घाट है। अदरवाइज अगर ममता बनर्जी को इस आदमी से कोई लेना देना नहीं था तो शी शुड हैव किक्ड हिम आउट। लेकिन यह सारी जानकारी ममता बनर्जी के पास थी, क्योंकि जो बच्ची के मां बाप जब हॉस्पिटल पहुंचे, जब उन्हें वेट कराया जा रहा था, बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब ममता बनर्जी का फोन आता है कमिश्नर के फोन पे और कमिश्नर बात करते हैं। कमिश्नर ने बात करवाई मां बाप को ममता बनर्जी से। तो इसका मतलब है कि सारे लोग टॉप टू बॉटम सारी घटनाएं के बारे में सबको मालूम था, उसके बाद भी ये चीजें हो रही थी। लेकिन कल एक मामले में ट्विस्ट आ गया। करप्शन केस को लेकर के अचानक से कलकत्ता पुलिस जागी, एसआईटी का भी फॉर्मेशन हो गया कि हम जांच करेंगे, हम जांच करेंगे। कवर फायर देने की कोशिश की गई, हाईकोर्ट ने मामला समझ लिया और सीबीआई को कल शाम यह केस ट्रांसफर कर दिया गया। और जब ये शनिवार को केस ट्रांसफर होता है, लेकिन इसको यह इल्म नहीं था, यह शक नहीं था कि सवेरे सवेरे सीबीआई वाले खातिरदारी करने घर पहुंच जाएंगे। एक साथ धनाधन 14 जगहों पे छापेमारी की जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है तो क्या होता है, जरा सुनिए।
The team of CBI, which reached Ghosh's residence in the morning, had to wait for at least 90 minutes outside before ultimately the door was opened. During waiting period, one CBI official repeatedly tried to contact Ghosh over his mobile phone, which remained unanswered. The CBI official also spoke to the police officers and the staff posted outside Ghosh's residence for security purposes. On Saturday, the CBI registered a first information report against Dr. Sandeep Ghosh, acting on orders of the Calcutta High Court. The investigation began after a single bench of High Court directed the CBI to investigate the alleged corruption at the medical college. कल शाम में ये सारी चीजें हुई, इसको ये पता नहीं था, दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। भाई क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे थे? और माहौल ऐसा बन गया, वो लगातार वो फोन किए जा रहे हैं, फोन कभी इंगेज आ रहा है या फोन उठ नहीं रहा है। कहने का मतलब किससे वो बातचीत कर रहा था? क्या अपने पॉलिटिकल आकाओं को वो फोन कर रहा था कि बचा लो? जिस तरीके से राजीव कुमार को तुम लोगों ने बचाया था कि सीबीआई आई तो सीबीआई के लोगों को ही तुमने गिरफ्तार कर लिया था कि आज हमें बचा लो, क्या ये फोन पर बातचीत हो रही थी? और ये रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम, वो तो कोई आर्म से लेकर के जाती नहीं है, वो तो साधारण से सिविल ड्रेस में लोग होते हैं। वहां के पुलिस वालों से बात करनी पड़ी, ये लोग डर गए कि कहीं हमें बाहर वेट करा रहे, कहीं टीएमसी के गुंडे ना आ जाए। वहां पे जो पुलिस वाले थे उनसे बातचीत में, सिक्योरिटी लेकर के आओ, दरवाजा खोल नहीं रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि 90 मिनट तक इसने पूरा हाथ पैर मारा, मदद की गुहार लगाई, पॉलिटिकल आकाओं से बातचीत की। कहीं से जब कोई मदद नहीं आया तो थक हार के इसने दरवाजा खोल दिया। अब पता नहीं ये सीबीआई जब दरवाजा खोल के अंदर घुसती है पश्चिम बंगाल में, हर जगह सबूतों का भंडार मिलता है, करप्शन का खान मिलता है, भ्रष्टाचार का जो है पूरी इमारत जो है वो निकल आती है। सीबीआई वाले ये पार्थो चटर्जी के यहां घुसे थे तो नोटों का पहाड़ मिला था, यहां पता नहीं क्या मिल जाए। अभी सब लोग तो अंदर है, जब ये बाहर आएंगे, जब खबरें आएंगी तो फिर इसके ऊपर डिटेल बातचीत करूंगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।